नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सावन के महीने में कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। कांवड़िए जिस रास्ते से गुजरेंगे, उस रास्ते के होटल, रेस्टोरेंट, ठेले, खोमचे वाले, उन सब लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया है कि वे अपने नामों की तख्ती अपनी दुकानों पर, ठेलों पर, खोमचों पर लगाएं। ये बुखार उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर निकलकर उत्तराखंड पहुंचा और अब राजस्थान होते हुए हरियाणा और मध्य प्रदेश पहुंचने वाला है। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड की सरकार ने भी ऐसे निर्देश जारी कर दिए हैं कि जिन रास्तों से कांवड़ यात्री निकलने वाले हैं, वहां के दुकानदार, ठेले खोमचे वाले, रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले सब अपने-अपने नामों की तख्ती लगाएंगे, अपने नंबर लिखेंगे, ताकि कांवड़ यात्रियों को कोई भ्रम न रहे और उनकी धार्मिक आस्था को ठेस न पहुंचे। यानी इस निर्देश के जरिए मुसलमानों और दलितों, उन तमाम अल्पसंख्यकों पर निशाना साधने की कोशिश की गई है, उन्हें चिन्हित करने की कोशिश की गई है, जो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की सरकारों को नागवार गुजरते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको मालूम ही है, मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ सिलसिला, उसके बाद शामली पहुंचा और अंत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश के लिए, यानी पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ये निर्देश जारी कर दिए कि सभी दुकानदार अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगाएंगे। उसके बाद उत्तराखंड पहुंचा ये मामला, ये भाजपाई बुखार। उत्तराखंड पहुंचते ही पहले हरिद्वार हरिद्वार और उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा एक बयान जारी करके कहा कि बहुत सारे लोग गलत नामों से ये भ्रम पैदा करते हैं और खान पान की दुकानें चलाते हैं। ऐसा न हो, किसी को धोखा न हो, इसलिए उत्तराखंड में भी सबको अपने अपनी खान पान की दुकानों, रेस्टोरेंट्स, होटलों पर नेम प्लेट लगाना है। इसके बाद यह सिलसिला पहुंचा राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर की मेयर सौम्या गुर्जर, जो जयपुर की मेयर हैं, उन्होंने निर्देश दिया है कि जयपुर शहर में जो भी मीट कारोबारी हैं, मीट बेचने वाले दुकानदार या ठेले वाले हैं, उन्हें अपने संस्थानों पर, अपने दुकानों पर बोर्ड लगाना है कि मीट हलाल का है या झटका का है। उन्होंने कहा है कि आवासीय परिसरों में से, आवासीय क्षेत्रों में से मीट की दुकानें हटाई जाएंगी। तो उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ यह सिलसिला राजस्थान पहुंचा है। जयपुर के बाद जल्द ही हो सकता है पूरे राजस्थान में आपको ये नजारे देखने को मिले कि राजस्थान की बीजेपी सरकार ने भी खान पान की दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट्स पर मालिकों को अपने नाम लिखना आवश्यक, अनिवार्य कर दिया है। उत्तराखंड को लेकर तो बड़ी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने। उन्होंने एक बयान जारी करके कहा कि ऐसे तो माथे पर लिखवा दो, छाती पर लिखवा दो, इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ जो आजकल हो रहा है। ये बीजेपी की राजनीति धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति है। उन्होंने इस पर गहरी आपत्ति दर्ज कराई है। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान होते हुए अब हम आते हैं मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश में अभी इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इस तरह का आदेश मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार, भाजपा की सरकार जारी कर सकती है और इसके लिए भूमिका बनाने का काम शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में इंदौर शहर से विधायक हैं रमेश मेंदोला। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी का मजमून हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। रमेश मेंदोला लिखते हैं, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। विषय, नाम के गौरव की अनुभूति कराने और गुडविल बढ़ाने हेतु मध्य प्रदेश में हर दुकान के सामने दुकानदार का नाम लिखने का आदेश देने, नियम बनाने बाबत। आगे लिखते हैं रमेश मेंदोला, मान्यवर, किसी भी व्यक्ति का नाम उसकी पहचान होता है। व्यक्ति को अपने नाम पर गर्व होता है। हर छोटा बड़ा व्यक्ति अपना नाम बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता है।
मध्य प्रदेश के हर छोटे बड़े व्यापारी, कारोबारी और दुकानदार को अपना नाम बताने में गौरव के इस भाव की अनुभूति हो सके, इसलिए राज्य शासन को स्थायी और चलित दुकान के सामने दुकानदार का नाम लिखना अनिवार्य करना चाहिए। ऐसा करने से समाज में दुकानदार की पहचान स्थापित होगी और सभी दुकानदार अपना नाम और गुडविल बढ़ाने के लिए ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के प्रयास करेंगे। इससे व्यापार जगत में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी और प्रदेश का विकास तीव्र होगा। मुझे विश्वास है आप इस दिशा में शीघ्र आदेश जारी करेंगे। यानी बीजेपी के विधायक रमेश मेंदोला नाम के गौरव के बहाने, गुडविल के बहाने मुख्यमंत्री से इस तरह का आदेश निकलवाना चाहते हैं, जैसा आदेश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में निकल चुका है। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के इस पत्र पर कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अमीनुल खान सूरी ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। उन्होंने लिखा है, रमेश मेंदोला को रीट्वीट करते हुए डॉक्टर सूरी लिखते हैं, फल का पौधा दिनेश ने लगाया, पानी उसे दानिश ने दिया, बाजार में उसको उत्तम लेकर आया, ठेले पर उसको उस्मान बेच रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है रमेश मेंदोला जी? गंगा जमनी तहजीब को और कितना बांटेंगे? देश में अपनी खिसकती हुई जमीन को रोकने का यही तरीका बचा है आपके पास। लेकिन ये तय है कि बीजेपी के विधायक के इस पत्र के बाद बहुत जल्द मध्य प्रदेश में भी ऐसा आदेश आपको देखने को मिल सकता है। और इस बीच में उत्तर प्रदेश के इस सरकारी आदेश के खिलाफ जिन लोगों ने बोलना शुरू किया है, उनमें एक अहम नाम और जुड़ गया है। वो नाम है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती का। मायावती ने ट्वीट करके कहा है, बयान जारी किया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का ये आदेश असंवैधानिक है, जिसमें दुकानदारों को अपने नाम लिखने के लिए बाध्य किया जा रहा है। मायावती ने कहा है कि चुनावी लाभ के लिए बीजेपी की सरकार ये सब कर रही है। धर्म के आधार पर आर्थिक बाइकॉट जैसा है ये आदेश। यानी अब तक जो लोग इसके विरोध में आ चुके हैं, उनमें मायावती का नाम भी शामिल हो गया है। 3 नाम वे भी हैं जो नरेंद्र मोदी की यानी एनडीए की सरकार में शामिल हैं, जिनमें केसी त्यागी हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। केसी त्यागी पहले इस पर आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। वे कह चुके हैं कि बिहार में तो सबसे ज्यादा कांवड़ यात्राएं निकलती हैं, वहां तो ऐसा कोई आदेश नहीं है। इसके अलावा जयंत चौधरी, वे भी इस सरकार में शामिल हैं, मंत्री हैं। उन्होंने भी कहा है कि हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। चिराग पासवान ने भी, जो कि उस सरकार में यानी एनडीए सरकार में शामिल हैं, उन्होंने भी इसका समर्थन नहीं किया है। लेकिन इस बीच में एक मजेदार वाकया और हुआ है। सोनू सूद, आप सब जानते हैं, सिनेमा के जाने पहचाने नाम फिल्म स्टार सोनू सूद, जिन्होंने कोरोना काल में मानवता की बहुत सेवा की थी। तमाम लोगों को उस वक्त जो सड़कों पर भटक रहे थे, विस्थापित मजदूरों को घर पहुंचाने का काम किया था, इलाज में मदद की थी। वे मानव सेवा का एक अहम नाम है। उन सोनू सूद ने कहा कि सारी दुकानों पर सिर्फ एक नेम प्लेट होनी चाहिए, मानवता। और इसकी अच्छी खासी सराहना समाज में हुई, लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे सराहा। लेकिन उन्हीं के सिनेमा जगत से आकर राजनीति में पदार्पण करने वाली मंडी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने इस पर पलटवार किया है। कंगना रनौत के ट्विटर हैंडल से कहा गया है कि वे सोनू सूद की बात से सहमत हैं और उन्होंने लिखा है कि कंगना रनौत की टीम सहमत है, हलाल को मानवता से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। 5 घंटे हर दुकान पर केवल एक ही नेम प्लेट होनी चाहिए, मानवता। इसके अलावा भी तमाम सारे लोग इस मुद्दे पर मुखर होकर लिख और बोल रहे हैं। सरकारों के इस तरह के आदेश को लेकर वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा ने ट्विटर हैंडल एक्स पर लिखा है कि लगता है ये लोग एक दिन जनता के गले में नाम पट्टी यानी नेम प्लेट लटकवाएंगे। आप सब जानते हैं कि जर्मनी में 1930-1940 के दशक में जब हिटलर अपने चरम पर था, उस वक्त जर्मनी में
यहूदियों को अपनी दुकानों पर एक खास चिन्ह, क्रॉस और अपने नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया था। हिटलर के दस्ते, उसके सुरक्षाकर्मी गश्त किया करते थे सड़कों पर, बाजारों में, और देखते थे कि अगर किसी यहूदी ने अपनी पहचान प्रकट नहीं की है तो उसे सजा देते थे। विनोद शर्मा, उससे आगे बढ़कर वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा कह रहे हैं, ये लोग यानी सत्ता में बैठे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग एक न एक दिन इस देश में लोगों के गले में नाम पट्टी लटकवाएंगे। और इस बीच में कुछ और सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर सड़कों पर जिन रास्तों से कांवड़ यात्री निकलने हैं, या अब तो उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में निर्देश जारी हो गया है, उत्तराखंड में ऐसे ही आदेश जारी हो गए हैं, भले ही वहां से कांवड़ यात्री न निकल रहे हो, लेकिन सबको अपनी दुकानों पर नाम लिखना अनिवार्य किया गया है। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो पेट्रोल अरब देशों से आता है, मुस्लिम देशों से आता है, तो क्या पेट्रोल पंपों पर भी इस तरह की नेम प्लेट लगाई जाएगी कि ये पेट्रोल मुस्लिम देशों से आया है? सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि जब आप वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं, जब आप अमरनाथ धाम की यात्रा पर जाते हैं, जब बद्रीनाथ और केदारनाथ दर्शन करने के लिए जाते हैं, तब जिन लोगों के पीठ पर लदकर या जिनकी पालकियों में बैठकर आप जाते हैं, वे किस धर्म के लोग हैं? क्या उनसे भी पूछेंगे? क्योंकि आमतौर पर आप सब जानते हैं कि वैष्णो देवी हो, अमरनाथ हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, इन तमाम जगहों पर बहुत बड़ी संख्या पिट्ठू कहलाने वाले जो लोग अपनी पीठ पर तीर्थ यात्रियों को लेकर ऊंची चढ़ाइयों तक लेकर जाते हैं या पालकियों में बिठाकर ले जाते हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या मुसलमानों की है। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जब आप अपने शहरों में होटलों, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तब क्या आप पूछते हैं कि आपके इस रेस्टोरेंट का कुक कौन है? कौन खानसामा है? किस धर्म का है जिसने खाना बनाया है? क्या तमाम रेस्टोरेंट्स पर, बड़े होटलों पर इस तरह से खाने से पहले 5 स्टार होटलों में आप जानकर देखते हैं कि होटल का मालिक कौन है? क्या वहां धर्म के आधार पर ऐसी कोई तख्ती लगी होती है? और क्या भविष्य में ऐसी तख्तियां लगेंगी? सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि अगर कोई कांवड़ यात्री अपनी इस यात्रा में बीमार होता है, उसे कोई शारीरिक परेशानी होती है, तो क्या वो डॉक्टर को दिखाने से पहले उसका धर्म पूछेगा? क्या उसका धर्म जानने की कोशिश करेगा? इन तमाम सवालों के जवाब अभी मिलना बाकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेम प्लेट के बहाने जो धार्मिक ध्रुवीकरण का अभियान उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, वो अब आगे बढ़ते बढ़ते उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए हरियाणा भी पहुंचने वाला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी यूपी के मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है। तो देखना होगा आने वाले दिनों में ये होड़ कहां पहुंचती है। बीजेपी की राज्य सरकारें अलग अलग राज्यों में कब किस तरह इस आदेश को लागू करती हैं। लगता तो ये है कि जल्द ही मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल होने वाला है जहां पर दुकानदारों को, ठेले खोमचे वालों को, रेहड़ी पटरी वालों को अपने नाम अपनी दुकानों पर लगाने होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।